नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की दिल में, एक ऐसा सफर जहाँ की हवाओं में संगीत घुला है। हम बात करेंगे वहाँ के लोकगीतों की, जो सिर्फ धुनें नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी भावनाएं और सदियों पुरानी परंपराओं की जीती जागती कहानियां हैं। इस बात की अहमियत समझने के लिए चलिए महात्मा गांधी के इस विचार से शुरू करते हैं। वो कहते थे कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी पूरी विरासत को सहेज कर रखने वाले सच्चे रक्षक हैं। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का भी मानना था कि ये गीत एक कला है, लोगों तक अच्छे और सुखद संदेश पहुंचाने की कला, जो समाज को आपस में जोड़ती है। और फिर जवाहरलाल नेहरू की ये बात तो बिल्कुल दिल को छू जाती है कि लोकगीत किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज की, पूरे समुदाय की आत्मा होते हैं। तो चलिए आज इसी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राजस्थान के संगीत की इतनी बड़ी दुनिया को आखिर समझा कैसे जाए। इसे आसान बनाने के लिए हम इन गीतों को कुछ खास श्रेणियों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं क्षेत्रीय गीत, मतलब जो मारवाड़ या मेवाड़ जैसे किसी खास इलाके की पहचान होते हैं। दूसरे हैं व्यावसायिक गीत, जिन्हें ढाड़ी जैसी कुछ खास जातियां ही गाती हैं। और तीसरे और सबसे खास हैं जनसाधारण के लोकगीत, जो हर कोई हर खुशी के मौके पर गाता है। अब चलिए इन गीतों के दिल में उतरते हैं, और वो दिल है प्रेम और विरह का। ये वो एहसास हैं जो राजस्थान के संगीत की रग रग में बसे हैं। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, केसरिया बालम। ये एक विरह गीत है जिसे मांड गायकी में गाया जाता है। इसमें एक पत्नी अपने परदेस गए पति को याद करते हुए बुलाती है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देस। ये इंतजार और मोहब्बत की एक अमर धुन बन चुकी है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार गीत है मोरियो। ये भी इंतजार का ही गीत है, पर इसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है। इसे वो लड़की गाती है जिसकी सगाई तो हो गई है, पर शादी होने में अभी वक्त है। तो ये गीत उसके मन की बेचैनी और बेसब्री को दिखाता है। तो देखा, दोनों ही गीत इंतजार के हैं, पर दोनों की भावनाएं कितनी अलग हैं। एक तरफ मोरियों में एक होने वाली दुल्हन की बेसब्री और उम्मीद है, तो दूसरी तरफ केसरिया बालम में एक पत्नी की गहरी याद और तड़प। और जानते हैं, इन गीतों में एक और बहुत प्यारी बात है, पक्षियों को मैसेंजर बनाना। जैसे कुरजा गीत में कुरजा नाम का पक्षी प्रेमियों का संदेश लेकर जाता है, तो वहीं सुवटियों गीत में एक भील महिला तोते के जरिए अपने पति तक अपने दिल की बात पहुंचाती है ना कमाल? तो ये तो हुई दिल की बातें। अब चलते हैं जश्न की तरफ, सबके साथ मनाए जाने वाले उत्सवों की तरफ, खासकर एक राजस्थानी शादी की तरफ, जहां हर रस्म संगीत से सजी होती है। असल में एक राजस्थानी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो तो अपने आप में एक संगीतमय कहानी होती है। यहाँ हर रिवाज, हर पल के लिए एक खास गीत बना है, जो उस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। चलिए इस संगीतमय सफर पर चलते हैं। पीठी यानी उपटन की रस्म से लेकर दूल्हे की शान बढ़ाती घोड़ी तक। जब दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है तो कुकुड़लू गाया जाता है, और जब दुल्हन की सहेलियां बारात का डेरा देखने जाती हैं तो झड़ा के सुर गूंजते हैं। और फिर आता है विदाई का वो भावुक पल, जब ओड़ियों गाया जाता है। और शादियों की एक सबसे मजेदार रस्म है सीठनेगी। अरे भाई, ये वो गीत हैं जिनमें प्यार भरी गालियां और छेड़छाड़ होती है, जिन्हें औरतें मजाक मजाक में गाती हैं ताकि माहौल एकदम खुशनुमा और हल्का फुल्का रहे। यही तो है राजस्थानी उत्सवों की जिंदा दिली। तो ये तो हुई खास मौकों की बात, पर राजस्थान में संगीत सिर्फ त्योहारों या शादियों के लिए नहीं है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का, मेहनत और मशक्कत का भी हिस्सा है। जैसे जीरा गीत को ही ले लीजिए। ये गीत एक किसान के संघर्ष की कहानी कहता है। जीरे की खेती करना कोई आसान काम नहीं है, तो ये गीत उस मेहनत को कैसे बयां करता है। गीत की ये लाइनें सुनिए। मत बाओ महारा पढ़निया जीरो ओ जीरो जीरो बैरी रे। मतलब एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि जीरा मत बो, ये तो धोखेबाज दुश्मन जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे लोकगीत खेती किसानी से जुड़े असल संघर्षों को भी आवाज देते हैं। अब एक और अनोखे गीत की बात करते हैं, हम सीढ़ो। ये उत्तरी मेवाड़ के भीलों का एक खास गीत है, और इसकी खास बात पता है क्या है? इसे पति और पत्नी दोनों मिलकर गाते हैं। ये उनके साथ काम करने और जिंदगी के हर पल को साथ जीने का प्रतीक है। मतलब यहाँ हर काम के साथ संगीत जुड़ा है। ऊंट को सजा रहे हैं
तो गोरबंद के सुर छिड़ जाते हैं। औरतें सिर पर मटका रखकर पानी लाने जाती हैं तो इंडोनी की धुन साथ चलती है, और मेलों त्योहारों में पंछीड़ा तो गूंजता ही है। संगीत यहाँ जीवन का अटूट हिस्सा है। तो इन सब बातों से हम क्या समझते हैं? यही कि ये गीत सिर्फ गाने बजाने की चीज नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत की गूंज है। ये लोकगीत असल में एक मौखिक इतिहास हैं। इनमें पीढ़ियों की भावनाएं, उनकी परंपराएं और उनका पूरा जीवन जीने का तरीका समाया हुआ है। ये वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जिंदा दिली के साथ सौंपी जाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां ग्लोबल पॉप और स्ट्रीमिंग का जमाना है, हमारी विरासत की इन गहरी और सच्ची आवाजों का आखिर भविष्य क्या होगा?